सो हे एवरीवन, राधे राधे। आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं हमारे हिमाचल वाले घर से। और आज हम आपको शेयर कराएंगे हमारा हिमाचल वाला घर। तो सबसे पहले मैं यहाँ की हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा घर है वो 1970s में बना था। और इस घर को कितने साल हो गए? 54। इस घर को हो गए हैं 54 ईयर्स। तो चलिए आई जाइए मेरे साथ, आ जाओ। और इससे अलावा भी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको घर की ये बता देती हूँ। हमारे घर में जो है वो हम सब लोग जॉइंट फैमिली के जैसे रहते हैं, क्योंकि जो हमारे दादाजी थे वो 2 भाई हैं, और जिसमें जो हमारी छोटी माता हैं और बड़ी माता हैं, तो सब एक साथ रहते थे, अभी भी रहते हैं। मतलब सब रियल सिस्टर हैं। हाँ, रियल सिस्टर्स हैं। आ जाओ, बंद कर दो। यहाँ पे जो है हमने बरांडा जो है खुला छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर कल को कोई फंक्शन करता है तो इजीली यहाँ पे आप छोटा मोटा जो भी फंक्शन है वो कर सकते हैं। पहले जो पुराने टाइम में जो घर होते थे वो ऐसे ही होते थे, ताकि स्पेस रहे, क्योंकि फंक्शंस हिमाचल में बहुत होते हैं। तो आ जाइए, ये है हमारा ड्राइंग रूम। और आपको दिखाते हैं दादाजी की फोटो। यहाँ पे लाइट ऑन है, फैन कटो है। दादाजी अपने भले टाइम पे डीएसपी रिटायर्ड थे, और उस टाइम में ऐसा होता था कि ऐसी पोजीशन जो है वो बहुत कम लोगों की होती थी, और मतलब कि बहुत माना जाता था उनको, क्योंकि गांव में ऐसे वेल एजुकेटेड लोग बहुत कम होते थे। क्योंकि आज की डेट में तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने एजुकेशन ले रखी है और बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे है हमारा पूजा घर। तो यहाँ पे हमने रखे हैं ठाकुर जी, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको ठाकर जी ना। हाँ, यहाँ पे ठाकर जी रखे हुए हैं। बाबा बालकनाथ जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं। तो यहाँ पे ही यहीं पे ही छोटा सा सेटअप कर रखा है भगवान जी के लिए का रूम है। वैसे क्योंकि हमारी जो भी फैमिलीज हैं वो बाहर ही रहती है मोस्टली, तो जब घर आते हैं तो सब यहीं पे इकट्ठे ही रहते हैं। सबके अलग अलग रूम्स डिवाइडेड ये हैं। दादाजी का, और ये छोटे दादाजी का कमरा ये भी है, छोटे दादाजी का और ये भी छोटे दादाजी का कमरा है। और बाहर इस तरीके। और यहाँ पे है हमारे स्टोर रूम। जैसे भी हम कोई भी फंक्शन वगैरह घर में हिमाचल में हम करते हैं तो सारा सामान वगैरह हम इनमें ही रखते हैं स्टोर करके, जैसे दाना वगैरह, चने जो भी होता है। और यहाँ पे है हमारी चक्की, आटे की चक्की पहले होती थी ना, तो ये है आटे की चक्की यहाँ पे होती थी। अब इसको भी स्टोर रूम बना दिया गया है। जितना भी छोटा मोटा सामान, लकड़ियाँ वगैरह, ये सारी स्टोरेज हम यहाँ पे रखते हैं। और साथ में ही है हमारा पीपल का पेड़, जहाँ पे पीपल पूजते हैं। हाँ, पीपल पूजते हैं। जब शादी होती है ना हिमाचल में, तो सब लोग जो है वो नई दुल्हन को यहाँ लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए हाथ भी बने हुए हैं। नई दुल्हन की नहीं, ये उनकी बहन की रस्म होती है जो वो लगाते हैं। तो मैंने भी यहीं पे पीपल पूजा था जब शादी के बाद। और छोटे माता जी अभी बीमार हैं ये। आजकल थोड़े बीमार चल रहे हैं, वैसे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत ही समझदार हैं हमारे घर में। बहुत ही बच्चों बहुत। आपको मिलाते हैं हमारे दादाजी से। और दादाजी जो है हमारे टीचर, रिटायर थे, शास्त्री टीचर थे। दादाजी कहाँ से रिटायर हुए आप? कुठेड़ा स्कूल से। और आपकी सर्विस जो है वो कैसी लगी आपको टीचर में? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टाइम बिताया इन्होंने। अच्छा। काफी टाइम सर्विस की, 36 ईयर्स जो है। और हिमाचल में सबसे अच्छी जॉब अगर मानी जाती है तो होती है टीचर की, क्योंकि एक तो आप अपने घर के पास रहते हैं और अपने हिमाचल का एनवायरनमेंट। नहीं, 3 साल चंबा में लगाए। चंबा में भी 4 साल चंबा में, 32 साल कुठेड़ा। 32 साल कुठेड़ा पास में। और यहाँ पे सामने देखो, यहाँ पे हमारा गांव है सारा, बहुत बड़ा गांव है जैसे। और यहाँ पे हमारे किचन्स हैं दोनों साइड, और इस साइड है रूम। पुराने टाइम में ऐसे दरवाजे होते थे ताकि, ये तो अब भी होते हैं। और हाँ, ये वैसे अब भी होते हैं, मतलब अब थोड़ा कम हो गया इनका क्रेज ना। और यहाँ पे ये भी हमारा
बैठने के रूम है। अंदर ये वाला रूम हमारे मम्मी पापा का रूम है। अपने तो लॉक लगा दिए। खुला है। और ये वाला कमरा है मम्मी पापा का। और ये कब से है? जब से आप पहली बार शादी करके आए थे यहाँ पे? पहले से ही है। पहले से ही है ना। जब पापा मम्मी पापा का लेटेस्ट फोटो है। हमारी है ना, आपकी पुरानी वाली दाज की दाज की। ये मम्मी के दाज की अलमारी है। दहेज की दहेज की अलमारी है। पहले पहले दहेज दिया जाता था, अब तो दहेज का कोई नाम ही नहीं है। अब तो और अच्छी चीज है ना, बहुत अच्छी चीज है। पहले ऐसे ही दे देते थे, पहले ऐसे दे देते हैं। अब सबके घरों में और पहले। ये दिखाती हूँ आपको फोटो मम्मी की शादी का। रुको ऐसे मेरे पास तो उधर से नहीं आया। ये देखिए फोटो मम्मी की शादी का और पापा की शादी का। और ये मेरे हस्बैंड का बचपन का फोटो। यहाँ पे है माता जी को सुला रखा है। माता जी का माता ने पूरा अपने आप को ढक लिया है। सो गई है माता। माता जी बहुत ही क्या कहते हैं, दादाजी के जाने के बाद थोड़े से अपसेट भी हो गए हैं और थोड़ी सी सेंसेस जो है वो काम करना बंद हो गई हैं। इनकी जो मेमोरी है वो मतलब शॉर्ट मेमोरी मतलब लॉस हो चुका है पूरी तरह से। अभी उन्हें अपनी फैमिली वालों का किसी का भी याद नहीं है कौन है। और ये माता की और दादाजी की रिटायरमेंट की फोटो है। जब दादाजी रिटायर हुए थे उस टाइम की। कब हुए थे रिटायर? दादाजी का फोटो लगा रखा है हमने। यहाँ पे है गैलरी और गैलरी साथ में ही कमरे हैं पीछे भी। चारों पास से गैलरी हैं यहाँ। भूल भुलैया जैसे हमारा घर थोड़ा सा। पहली बार जो आएगा उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और यहाँ पे पीछे जो है पूरा जैसे थोड़ा सा जंगल जैसा है, लगता है ऐसा है कि जंगल है बट नीचे भी गांव है। और साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे क्या गलगल गलगल वाले खट्टे, जिनका हिमाचल में जो एक फेमस जो है वो आजकल सर्दियों में डालते हैं। मुझे टाइम नहीं लगा वरना मैं भी सोचा था कि आज हम मुरब्बा डालेंगे और खाएंगे। धूप थोड़ी डाउन हो गई है तो इसलिए अब देखते हैं, कल तक देखेंगे, कल तक करेंगे इसका काम। ठीक है जी। नीचे हमने वहाँ पे पपीता भी लगा रखा है, साथ में आंवला है और नींबू है और ये सारा लगा रखा है। क्योंकि हमारे घर है ना वो अपर एरियाज में नहीं आते, हमारा आता है थोड़ा सा मिडल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एप्पल वगैरह कम उगते हैं। यहाँ पे एप्पल वाला पेड़ चलता नहीं है तो इसलिए हम मोस्टली यहाँ पे मक्की या फिर गेहूँ ही। और से सारी ऊपर वाले सारे पहाड़ दिखते हैं। अगर हम इस साइड जाते हैं ना आगे तो वहाँ पे शिमला वाला रास्ता पड़ जाता है। अगर आप इस वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो धर्मशाला पड़ता है। अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पंजाब पड़ेगा। अगर उस साइड जाएंगे तो कुल्लू मनाली पड़ेगा। और आप देखो ग्रीनरी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की जो धूप है ना और जो एनवायरनमेंट और एनर्जी है ना, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है आपको। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है घर आके, सुकून सा महसूस होता है। और पीछे जो है हमारे, और इधर मम्मी जी तो दिखाओ। और ये है नीचे हमारे उधर स्टोरी है भी नहीं, स्टोर है वैसे। पहले तो इनमें भैंसे वगैरह, जब हमारे घर में भैंस वगैरह होती थी ना तो ये गोड बोलते हैं वैसे हम हिमाचल में। एक ही रखी थी। गोड बोलते हैं इनको। और इन गोडों में पहले भैंसें रहती हैं और ये गर्म होते हैं। और ये है मेरा रूम। मुझे तो मेरा रूम बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है हमारी शादी वाला फोटो। और इधर है हमारा एंगेजमेंट वाला फोटो। इधर दिखाओ आस्ते आस्ते। ये है हमारी एंगेजमेंट वाला फोटो। यहाँ मैं पतली थी, शादी के टाइम में मोटी हो गई और मैं फिर से नॉर्मल हो गई।